ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉर टिप्स। मैं हूं सुखप्रीत और इस वीडियो में मैं सिरम्स की ABC आपके साथ शेयर करने वाली हूं। सर्दियां भी आ रही हैं तो सर्दियों के लिए बेस्ट सिरम कौन से रहेंगे वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कौन से सिरम आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने लिए सही सिरम कैसे सिलेक्ट करें। एक्नेस का इशू है, स्किन डल लग रही है, चेहरे में ग्लो नहीं है, फाइन लाइंस या रिंकल्स आ रहे हैं, कौन सी उम्र में कौन सा सिरम आपको ऐड ऑन करना चाहिए या कौन से सिरम आप चेकआउट कर सकते हो। अपने लिए सही सिरम सिलेक्ट करने के लिए आपको इस वीडियो में मैं हेल्प करने वाली हूँ। एक सब्सक्राइबर ने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था कि दी सब लोग अपने हिसाब से अलग अलग सिरम बताते रहते हैं, हम अपने लिए सही सिरम कैसे सिलेक्ट करें, हमें इस बारे में कुछ बताएं। तो इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग सिरम्स भी बताऊंगी, वो कैसे हेल्प करते हैं और आप लोगों को ये कैसे डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सिरम ऐड ऑन करना है। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको किस चीज की जरूरत है। मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, नए नए सिरम्स भी आते रहेंगे, बट ये जरूरी नहीं कि हर नई लॉन्च होने वाली चीज आपको खरीदनी है और इस्तेमाल भी करनी है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपको फायदा करेगी। सो यू नीड टू नो व्हाट यू एक्चुअली नीड। So that is why I'm making this informative video on serums and I hope कि आपको इस वीडियो के एंड तक अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। So चलिए अभी जल्दी से शुरू कर लेते हैं सिरम्स की ABC। और हाँ, मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है, so वीडियो में एक गिव अवे भी है, stay tuned for that as well. So let's get started. सबसे पहले एक बेसिक सिरम से शुरुआत करते हैं। चेहरे की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बम्प्स होते हैं चेहरे के ऊपर, स्किन थोड़ी खुरदरी लगती है, डलनेस है, कोई ग्लो नहीं है, तो अपने स्किन केयर रूटीन में नियासिनामाइड सिरम ऐड कर सकते हो। ये विटामिन बी का एक फॉर्म है जो स्किन को स्मूथ करने में, स्किन बैरियर रिपेयर करने में, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे कि एक्नेस जो है वो भी रिड्यूस होते हैं। और चेहरे के ऊपर अगर अजीब से दाने निकलते रहते हैं, ऐसे बम्पी स्किन रहती है, तो उसको भी धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। साथ ही स्किन बैरियर जब स्ट्रॉन्ग होता है तो चेहरे के अंदर नेचुरल ग्लो भी बढ़ता है। सो नियासिनामाइड सिरम अगर आप ऐड करते हो सो आपको 3-4 हफ्तों में ही अपनी स्किन के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 महीने में आप विजिबल डिफरेंस जो है वो देख पाओगे कि स्किन जो है वो पहले से ज़्यादा हेल्दी, ग्लोई और स्मूथ दिखाई दे रही है। एंड इट्स ऑल स्किन टाइप सूटेबल। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 5% नियासिनामाइड सिरम से शुरुआत कर सकते हैं। 5% और 10% के दो वेरिएशन में आपको ये मिनिमलिस्ट ब्रांड में मिलेगा। द ऑर्डिनरी में भी 10% का ऑप्शन अवेलेबल है, और प्लम में आपको नियासिनामाइड राइस वाटर के साथ मिलता है जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो अपनी स्किन टाइप पहचाने पहले और देन उसके हिसाब से आप नियासिनामाइड सिरम अपने स्किन केयर रूटीन में जरूर ऐड करें। अगर आपका कंसर्न सिर्फ इतना है कि चेहरे के ऊपर ग्लो नहीं है, या हल्के से बम्प्स हो जाते हैं, या दाने निकलते हैं, या रेडनेस का इशू है, तो ये एक सेफ सिरम है जिसको आप गर्मियों और सर्दियों में दिन के दोनों वक्त अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो। सुना, चेहरे के ऊपर अगर पिंपल हुआ था, एक्ने हुआ था और उसका निशान रह गया, डार्क स्पॉट हो गया है, हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है, बहुत ज्यादा नहीं, और धूप की वजह से आपको लग रहा है कि रंग थोड़ा सा आपका बदल गया है, सन डैमेज हो गया, सन टैनिंग हो गई है, तो वहां पे आप विटामिन सी सिरम ऐड कर सकते हो। विटामिन सी सिरम अलग अलग परसेंटेजेस में आता है, 5%, 10%, 15%, 16%, 20%। सो ऐसा नहीं सोचना कि मैं हायर परसेंटेज वाला सिरम लूंगी तो मुझे एकदम 2 हफ्ते में सब एकदम स्किन क्लियर हो जाएगी। नहीं, सिरम्स के साथ एक बहुत जरूरी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, पहली बार सिरम अगर यूज कर रहे हो कम परसेंटेज से ही शुरुआत करनी है। सो स्टार्ट विद 5% विटामिन सी सिरम। विटामिन सी सिरम जब भी लेना है उसमें साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें विटामिन ई और फेरुलिक एसिड भी हो, तो ताकि ये सिरम आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट भी करे, और साथ ही जो डार्क स्पॉट्स हैं, जो हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है, जो टैनिंग हो गई है, सन डैमेज की वजह से स्किन डल हो गई है, उसको भी ये रिड्यूस करने में मदद करेगा। सो मैंने मिनिमलिस्ट का विटामिन सी सिरम ट्राई किया हुआ है, 16% खत्म हो गया है, अभी करंटली इसको यूज नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट स्किन केयर प्रॉब्लम, फाइन लाइंस या रिंकल्स हैं चेहरे के ऊपर। उम्र 30 से ऊपर है, हमें पता है लाइंस और रिंकल्स आने ही हैं। आंखों के पास क्रो फीट वाला सिचुएशन हो रहा है, या फोरहेड पर लाइंस आ रही हैं, या स्माइल लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। उसके लिए अपने स्किन केयर रूटीन में विटामिन ए सिरम ऐड करना जरूरी है, जो कि है रेटिनॉल। ना मेरे पास मिनिमलिस्ट रेटिनॉल 0.3% सिरम है प्लस Q10। ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ना रेटिनॉल सिरम भी आपको अलग अलग परसेंटेजेस में मिलेंगे, हमेशा कम परसेंटेज का रेटिनॉल सिरम ही लेना है। रेटिनॉल सिरम हमेशा रात के टाइम लगाना होता है, और चेहरा धोने के बाद चेहरे को आपको ड्राई होने देना है, त्वचा एकदम सूखी हो जानी चाहिए, उस पर कोई ऐसे पानी नहीं होना चाहिए। स्किन जब नेचुरली ड्राई हो जाए फिर आपको रेटिनॉल सिरम लगाना है। अगर आप अपनी स्किन को थोड़ा और प्रोटेक्टिव
रखना चाहते हो, आपकी ड्राई स्किन है, तो रेटिनॉल लगाने से पहले आप विटामिन बी नियासिनामाइड वाला जो सीरम है वो अप्लाई करें, वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके ऊपर रेटिनॉल सीरम ऐड करें, इससे कि स्किन को एक तरह का नियासिनामाइड सीरम लगाने से एक कुशन बैरियर जैसा मिल जाता है, जिससे कि रेटिनॉल सीरम जब आप ऊपर से लगाते हो तो स्किन में एकदम रूखापन नहीं आता। और रेटिनॉल सीरम स्किन को थोड़ा ड्राई भी करता है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर एक्नेज या पिंपल्स निकलते हैं तो वहां पे भी रेटिनॉल सीरम मदद करता है। लेकिन ड्राई स्किन वालों को स्किन हाइड्रेशन और स्किन मॉइस्चराइजेशन का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। रेटिनॉल सीरम के साथ दिन के वक्त सनस्क्रीन लगाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है टू सन डैमेज। एंड रेटिनॉल सीरम का असर देखने के लिए इट विल टेक टाइम, 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं, बट दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस। रेगुलर आप करते रहोगे तो आपको 6 महीने 7 महीने बाद जाके लगेगा कि हाँ स्किन थोड़ी बाउंसी है, यूथफुल लग रही है। और रेटिनॉल सीरम आप 30 के बाद ऐड कर सकते हो। करंटली इफ यू आर 40 अबव, 45 अबव, ऐसा नहीं है कि आप 40 या 45 अबव हो तो आप सोचो कि हम सीधा हायर परसेंटेज ऑफ रेटिनॉल सीरम से शुरुआत कर लेते हैं, नहीं। यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद लेस परसेंटेज। पहली बार कोई भी सीरम लगा रहे हो कम परसेंटेज से ही लगाना है। तो ये थे 3 ABC सीरम, रेटिनॉल सीरम, नियासिनामाइड सीरम एंड विटामिन सी सीरम। इसके अलावा और भी कुछ एडिशनल सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें कि मेरा एक फेवरेट है, वो है हाइलुरोनिक एसिड सीरम। सो ये लॉरियल पेरिस का 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम है। हाइलुरोनिक एसिड सीरम स्किन के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। हाइड्रेशन अगर स्किन में मेंटेन रहती है तो स्किन नेचुरली बाउंसी और प्लम्पी बनी रहती है। सो ये आप 20 के बाद अपनी स्किन के रूटीन में ऐड कर सकते हो। और अनदर थिंग विच यू कैन डू, एक ऐसा सीरम अपने लिए आप सिलेक्ट करो जिसमें कि हाइलुरोनिक एसिड और नियासिनामाइड का कॉम्बिनेशन आपको एक ही सीरम में मिल जाए। जिसमें करंटली ये पिलग्रिम का यूज कर रही हूँ, इसमें हाइलुरोनिक एसिड और नियासिनामाइड है। मिनिमलिस्ट का नियासिनामाइड सीरम जो मैं यूज कर रही थी, आई यूज्ड इट फॉर मोर देन 2 years, उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब वी ऑल नो कि कुछ टाइम बाद हमारी जो स्किन है उसमें डेड स्किन सेल जमा होने लगते हैं, पोर्स क्लॉग होती हैं, नेचुरल सीबम जब प्रोड्यूस होता है उससे भी पोर्स क्लॉग होती हैं, पोल्यूशन का भी इफेक्ट होता है, तो उससे जो है हमारी स्किन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डल दिखने लगती है। सो वहाँ पे आते हैं स्किन एक्सफोलिएटिंग सीरम्स, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, AHA, BHA सीरम्स, PHAs भी हैं। इनका काम है त्वचा के ऊपर से जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको हटाना। नाउ ग्लाइकोलिक एसिड 1% सीरम जो है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, बिकॉज ये स्किन के डीप अंदर तक जाके काम कर सकता है, बिकॉज इसका मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा होता है। लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है सबसे बड़ा होता है, इट डजंट गो वेरी मच डीप इनटू द स्किन, बट ये भी डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है। सो दिस इज अ लिटिल स्लो एक्टिंग एज कम्पेयर टू ग्लाइकोलिक एसिड। ना अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हो सीरम्स की और आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप लैक्टिक एसिड से शुरुआत कर सकते हो। 5% से शुरुआत करना। दिस इज 10% लैक्टिक एसिड। इसको मैं जब भी लगाती हूँ स्किन के ऊपर तो मुझे टिंगलिंग सेंसेशन होता है, एंड दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड यूजिंग दिस वन, बिकॉज दिस वन इज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल ऑन माई स्किन। मैंने अलग अलग तरह से इसको ट्राई करके देख लिया है। सो 10% बहुत ज़्यादा हो रहा है, 5% वाला लैक्टिक एसिड सीरम आप ट्राई कर सकते हो। पर जहाँ तक बात है लॉरियल पेरिस के ग्लाइकोलिक एसिड सीरम की, दिस इज 1% है। मैंने इसको भी ट्राई करा। दिस आई डिडंट फील एनी कि इसको लगाया तो मुझे कोई टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है एंड ऑल दैट, एंड आई यूज्ड इट। अभी भी करंटली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड अगेन दिस सीरम हेल्प टू रिमूव डेड स्किन सेल, क्योंकि ये 1% है। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड इसको आप यूज़ कर सकते हो ऑन डेली बेसिस। तो ये कुछ बेसिक बेस लेवल के सीरम्स हैं जिनको आप अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी सीरम आते हैं मार्केट में स्पेसिफिक स्किन कंसर्न्स के लिए, जैसे पिगमेंटेशन के लिए अल्फा आर्बुटिन सीरम हो गया, ट्रिस्नामिक एसिड सीरम है, हेयर ग्रोथ के लिए भी सीरम आते हैं। सो पहले आप अपने बेस लेवल के सीरम सॉर्ट आउट कर लो, बेसिक कंसर्न क्या है आपका, एंड देन यू कैन जस्ट गो फॉर दैट ट्रीटमेंट वाला वन पर्टिकुलर सीरम। जैसे कि अगर मैं मुझसे मेरे फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई भी कोई पूछता है कि कोई स्किन कंसर्न है, स्किन हमारी रूखी है, ऐसे दाने निकलते हैं, बम्पीनेस आता है, तो जो बेसिक सीरम मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, जो मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ, वो है हाइलुरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड सीरम। ये मेरे फिक्स्ड है थ्रू आउट द ईयर। गर्मियों और सर्दियों कहीं मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, आई कैरी दीज सीरम्स विद मी। ब्रांड बदल सकते हैं अलग अलग, लेकिन ये सीरम मेरी रूटीन में रहते ही हैं। इसके बाद विटामिन सी सीरम भी मैंने अपनी रूटीन में काफ़ी टाइम तक यूज़ करा।
उसके बेनिफिट्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको स्किप कर सकती हूँ, वो मेरे रूटीन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मैं दूसरी चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ स्किन में जो स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेंगे। तो विटामिन सी सीरम स्किप मैं कर सकती हूँ। देन फाइन लाइन्स रिंकल्स के लिए रेटिनॉल मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी। अगर आप 30 के ऊपर हैं और मल्टीपल स्किन केयर सीरम्स को आप समझ के अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो तो रेटिनॉल ज़रूर लगाएं। नाउ रेटिनॉल सीरम लगाने के लिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस दिन आप लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड ऐसे स्किन एक्सफोलिएटर लगाओ, उस दिन रेटिनॉल नहीं लगाना। सो दैट्स वाई अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इतने सारे सीरम क्यों लगाने, इनको मिक्स करके एक क्रीम क्यों ना बना दी जाए, एक क्रीम लगा रही और हो गया, कौन याद रखेगा इतने सारे सीरम। द रीज़न इज कि कुछ सीरम ऐसे होते हैं जो साथ में लगाने से उनका असर जो है वो कैंसिल हो जाता है और स्किन सेंसिटिविटी भी हो सकती है। सो इसलिए आपको बहुत सारे सीरम्स की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि आपकी स्किन का कंसर्न क्या है और किस चीज़ की ज़रूरत है। मल्टीपल सीरम हैं जिनमें आपको स्किन ग्लो और स्किन ब्राइटनिंग का इफेक्ट मिलता है, लेकिन आपको पहले समझना है कि आपकी स्किन रूखी है या ऑयली है, या आप 30 के ऊपर हो, स्किन रूखी भी है और स्किन के ऊपर बम्प्स भी रहते हैं, तो हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड एंड रेटिनॉल ऐड कर लो और हफ्ते में एक बार स्किन को एक्सफोलिएट कर लो, हो गया। और अगर आपकी स्किन ऑयली है देन अगेन नियासिनामाइड सीरम आप ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ आप ग्लाइकोलिक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड का सीरम या फेस वॉश भी अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो। एंड यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25 तो सिर्फ आप हाइलुरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड सीरम ऐड कर सकते हो। सो अपनी एज को और अपनी स्किन को समझ के अपने लिए आपको सीरम चुनना है। आपको 10 सीरम लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट स्टार्ट विद 1 or 2 एंड देन यू कैन डिसाइड कि किसी और को ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं। सो गर्ल्स, इस वीडियो के ज़रिए जितना सीरम्स का इंफॉर्मेशन मेरे पास था वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। अगर आपको लगे कि यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको और भी बेटर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यू कैन डेफिनेटली सर्च एंड डिसाइड द थिंग्स फॉर योर सेल्फ। मेरी तरफ से ये कोशिश थी आपके साथ शेयर करने की किस तरह से मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में सीरम्स यूज़ करती हूँ। आई होप कि ये सीरम्स की ABC आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, बर्थडे मंथ गिव अवे के लिए अगेन यू जस्ट हैव टू लाइक and share this video maximum. So that's all for this video, girls. Thank you so much for watching. Love you all. Bye.